पाकिस्तान में सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस को लेकर के इस कुर्सी को लेकर घमासान मचा हुआ है। बात ये हो रही है कि एक नोटिफिकेशन होना चाहिए सीडीएफ की वजूदगी कि ये आ गया है, इसके ये रूल्स हैं, इसके ये है उसकी इशू बना हुआ है जी। आप एक नेशनल कंसेंसस के साथ चलें कि आपने क्या करना है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच पाकिस्तान कैन अफोर्ड, क्योंकि अगर वो इस चक्कर में पड़ जाएगा तो इसके जो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ लंदन से लौट आए हैं, लेकिन वो मुनीर से दूरी बना रहे हैं। और वो टाइम जिस वक्त एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाना था आर्मी चीफ के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खैरियत और आफियत से वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं, लेकिन नोट ये कीजिए कि शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, बल्कि वो लाहौर में पहुंचे हैं, जहां उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, ताकि उनसे सलाह मशवरा हो सके। दूसरी तरफ रावलपिंडी में बताया जाता है कि जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम का गैज़ो गज़ब और इस्तराब जो है और उनका जो गुस्सा है वो आसमान तक पहुंच रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं हंस क्यों रही हूँ, तो ये जो मैं हंस रही हूँ, देखिए वो क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आखिर पाकिस्तान के अंदर फिर वही सब कुछ हो रहा है जो कि पाकिस्तान के पिछले 70-75 सालों के इतिहास में देखा गया है। और अभी इस समय जो पाकिस्तानी मीडिया से रिपोर्ट आ रही है कि अभी मौजूदा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के सिविलियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बीच घमासान छिड़ता दिख रहा है। और वैसे भी जब पाकिस्तान की बात हो तो पाकिस्तान में हमेशा से यही रहा है कि हमेशा एग्जिस्टिंग कोई भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ हो या फिर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, सत्ता में रहते हुए हमेशा अपनी मनमानी की, और जब उनका डाउनफॉल हुआ और वो सत्ता से हटे तो वैसे ही कईयों को फांसी की सज़ा भुगतनी पड़ी, तो कईयों को पाकिस्तान ही छोड़ के भागना पड़ा। चाहे वो मुशर्रफ हो या फिर पाकिस्तान के जिया-उल हक हो या भुट्टो हो, यानी पाकिस्तान का जो इतिहास है हमेशा से यह रिपीट करती आई है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है जो अभी आसिम मुनीर और मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ के बीच चल रहा है, और साथ में उसमें इमरान खान का जो इशू है, पाकिस्तान में फिर इतिहास अपने आप को दोहराता दिख रहा है। देखिए वो क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो पाकिस्तान में एक और नोटिफिकेशन का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक नोटिफिकेशन से निकलकर बाहर देखा तो मैंने देखा। तो मेरी ये जो हंसी है ना, मेरी हंसी इसलिए मुझे आ रही थी कि मैं जरा आप याददाश्त के घोड़े दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि ये तो वक्त कई बार आ चुका है जो अब आया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक अफवाहों का तूफान गर्म है, अफवाहों का बाजार गर्म है, इतनी रूमर्स चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, यहां तक कहा जा रहा है कि कहीं मार्शल लॉ तो नहीं लग जाएगा, कहीं कू तो नहीं हो जाएगा। तो ये क्यों बात की जा रही है कि कहीं मार्शल लॉ ना लग जाए, कहीं कू ना हो जाए। लेकिन भाई साहब, जो सियासत है ना वो तबाही की चल रही है, एक ताबड़तोड़ सियासत चल रही है। ये शतरंज की बाजी है। वो कौन सा शेर है जी, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, जो जीत गए तो क्या कहने, जो हारे भी तो मात नहीं। लेकिन इस बाजी में जो पाकिस्तान के अंदर 77 साल से चल रही है ये बाजी, उसमें कोई ना कोई अगर बाजी हार जाए तो वो अपनी जान भी हार देता है, क्योंकि कई वजीर आजम जो है वो फांसियों पर भी लटक चुके हैं। और ये मामला सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का भी है। इस वक्त एक्चुअली हुआ क्या है, जो टॉपिक है आप समझ ही गए होंगे, हर तरफ चर्चा है कि चीफ ऑफ डिफेंस, तो जो नोटिफिकेशन आना है, यानी अभी इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ या डिफेंस चीफ जो है वो नहीं है थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि रूल्स के हिसाब से, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। लेकिन वो नोटिफिकेशन 28 को जारी होना था, 28 को, और अभी तक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं सामने आया। तो फिर ये बातें शुरू हो गई कि जो नए आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस जो है जिसने आना है, जिसका सबको पता है,
जनरल मुनीर, उनको जरूरत नहीं है नोटिफिकेशन की। वो जब हो गया सब कुछ, क्योंकि 27वीं अमेंडमेंट आ गई, 27th जो तरमीम हुई है, पार्लियामेंट ने उसको पास किया, पार्लियामेंट के थ्रू आई, तो अब तो किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो तय पा चुका है कि यही होना है। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से जब नए आर्मी चीफ को आना होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपको नया नोटिफिकेशन जारी करना होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये है, या आप इसको अनाउंसमेंट कह सकते हैं कि जी ये अनाउंसमेंट है कि हमने इनको आर्मी चीफ लगा दिया। और वो 28 से लेकर अब तक इतने दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक वो जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ। तो उसके ऊपर हुआ क्या, जब देखा गया कि भाई क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया है, तो पता चला कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो लंदन जा चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ लंदन में है, उन्होंने अपना कोई इलाज करवाना है, कोई ट्रीटमेंट करवानी है, वो लंदन में है। जबकि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जर्मनी चले गए, शहबाज शरीफ लंदन चले गए, डिफेंस मिनिस्टर जर्मनी चले गए। मेरा ख्याल है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ शायद जर्मनी से वापस जा चुके हैं पाकिस्तान, लेकिन ये खबर थी कि वो जर्मनी में। तो इसका मतलब है कि ये जो है, ये जो दरार की बात की जा रही है, जो अफवाहें गर्दिश में है, जो कह रहे हैं कि जी ये एक रिफ्ट आ गई है, या ये कि ये क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो देखिए, इस बारे में नजम सेठी का मैं शो देख रही थी, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि इसको हो जाना चाहिए था, और अगर नहीं हुआ तो अब इसके अंदर इंडिया भी कूद पड़ा है इस खबर के अंदर, यानी इंडिया में भी खबरें चल रही हैं। आपको पता है इंडिया में जब कोई खबरें चलने लग पड़े तो उसका तो और मुसीबत पड़ जाती है, भाई ये क्या हो गया। तो नजम सेठी का कहना है कि कोई ना कोई इसकी प्राइस पे करेगा, ये जो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया इसकी कोई प्राइस पे करेगा, आप देखिएगा। अच्छा, तो जब प्राइस पे करने की बात आती है तो लोग शुरू हो जाते हैं कि क्या मार्शल लगने लगा, क्या जो प्राइम मिनिस्टर है उसको एक बार फिर जेल के पीछे जाना पड़ेगा, क्या इसका मतलब है कि ये तो हुकूमत तलपट होने लगी है। ये सब ये अफवाहें उड़ रही हैं, यानी इस बारे में इस तरह सोचा जा रहा है क्योंकि नोटिस। अब सोचें आप, जरा अंदाजा करें कि ये वो इशू है जो कि नॉन इशू है, लेकिन ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। तो जी ये सूरत हाल है, ये शतरंज की बाजी वहां पर लगी हुई है, और देखिए अब इसके अंदर कौन बाजी हारता है। शहबाज शरीफ साहब वतन वापस पहुंच गए हैं। बिलाखिर 4 दिन तक वो बरतानिया में रहे, वो चले गए थे बहरीन और बहरीन से बरतानिया में। और वो टाइम जिस वक्त एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाना था आर्मी चीफ के लिए, और इन 4 ओहदों के ऊपर बंदे तैनात होने। एक CDF का ओहदा है, ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है ये आर्मी चीफ को मिलेगा, फील्ड मार्शल को, जो मौजूदा आसिम मुनीर साहब है, और उन्हीं की नज़र है इस ओहदे के ऊपर, वो ये ओहदा अपने पास रखना चाहते हैं। फिर एक वाइस चीफ का ओहदा है, जो तकरीबन आप ये समझ लें जो बड़ी फौज है उसका सरबराह होगा, और एक DG ISI का ओहदा है, ये भी किसी ना किसी को आने वाले वक्त में मिलना है। तो ये 4 ओहदे हैं, और इन पर लगने की ख्वाहिश बहुत सारे सीनों में जो है वो मचल रही है, बहुत सारे दिल जो है वो बेताब हैं उन ओहदों पे आने के लिए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान पहुंचना पड़ा कि, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब हर गुजरते दिन के साथ आप मेरी बात लिख कर रख लें, मैंने आपको ये पहले भी कहा था और बहुत पहले भी एक वीलॉग में मैं कह चुका हूँ कि जब भी जर्नैल को एक्सटेंशन मिलती है ना तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और जर्नैलों की एक्सटेंशन से इदारा भी कमज़ोर होता है। या आप किसी भी इदारे के अंदर जब एक्सटेंशंस देना शुरू कर देते हैं वो इदारा अंदर से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और यही काम जो है वो अभी इस मरतबा फिर होगा। आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन के दिन के बाद से लेकर हर गुजरते दिन के साथ वो कमज़ोर होते चले जाएंगे।